हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 14 अकबरी लोटा। बहुत ही सुंदर और मजेदार कहानी है ये अकबरी लोटा। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। जो लाला झाऊलाल थे उनकी जो आमदनी थी ठीक ठाक थी, दुकान से किराया भी आ जाता था, अच्छा खाना पीना भी था, लेकिन कभी भी एक साथ हाथ में बहुत ज्यादा रुपए नहीं आए थे कि बहुत कभी हो ना कि देख शौक से भी देखना हो एक साथ 200 250 रुपये 300 रुपये, तो वो नहीं देख पाते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। तो जो लाला झाऊलाल थे उनकी पत्नी ने एक बार जाना उनसे मांगा 250 रुपये चाहिए। तो लाला जी ने क्या कहा, सोचे सदमा सा लग गया, अरे 250 रुपये। तो उनकी पत्नी ने क्या कहा, घबराओ मत, अगर आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से ले लूंगी पैसे। तो लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों तू में ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, यानी अपनी इज्जत का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे, यानी बिल्कुल खाली थे, उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग चांग कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो या कहीं रुपयों का प्रबंध वे ना कर सके। लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से कह तो दिया कि भाई तुम 7वें दिन मुझसे पैसे लेना, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे ये सोच के परेशान थे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के उलझन में गुजर गए, और 5वें दिन उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी समस्या सुनाई कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, मैं पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। तो पंडित मिश्र ने कहा, ठीक है, मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन मैं जुगाड़ करता हूँ, अगर पैसे का जुगाड़ हो जाता है तो मैं कल शाम को आपको मिलूंगा आपके घर पे। और अब जो 6वां दिन था, बिल्कुल अंतिम दिन था, कल सुबह पत्नी को पैसे देने थे। तो लाला झाऊलाल बड़े परेशान हैरान जो घूम रहे थे कि अगर पंडित मिश्र को पैसे नहीं मिले, पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो क्या होगा। तो मैंने अपनी पत्नी के आगे जो अपनी इतनी सारी तारीफों के पुल बांधे हुए, अपने बारे में इतनी सारी बातें बताई, वो सब बातें बर्बाद हो जाएंगी, और मेरी पत्नी जो मुझ पर हंसेगी, और हंसेगी तो ये मेरा अपमान होगा। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही थी हो। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे।
मानना ही चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। अब क्या हुआ, लाला जी जो सबसे परेशान थे कि पैसे कहाँ से आएंगे, पंडित मिश्र को अगर पैसे नहीं मिले तो क्या होगा, इसी उलझन में घूम रहे थे। उन्हें प्यास लगी, उन्होंने पानी के लिए अपने नौकर को आवाज लगाई, लेकिन नौकर जो घर में नहीं था तो उनकी पत्नी पानी लेकर आई, लेकिन वो जो पानी लाई गिलास में नहीं बल्कि एक लोटे में लाया। और लोटा भी कैसा, जो लाला झाऊलाल को पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि जो लोटे की बनावट थी वो कुछ बेढंगी सी बनावट थी। बनावट के कारण नया लोटा होने के बावजूद पंडित लाला झाऊलाल लोटे को पसंद नहीं करते थे। अब उन्होंने जब देखा लोटे के अंदर पानी तो चुपचाप पी ले, ये सोच के अगर मैं अभी कुछ बोल देता हूँ तो पैसों वाला जिक्र उठ जाएगा, अभी जो पैसे कल देने उसको जिक्र अभी उठ जाएगा, घर में बवाल हो जाएगा और पता नहीं भाई फिर क्या क्या होगा। वो जो चुपचाप अपना गुस्सा अपने अंदर रखा और पानी भी पी लिया। अब पानी पीते हुए दिमाग तो उलझन में था, तो पानी पीते पीते उलझन के कारण 1-2 घूंट ही पिया था कि उनके हाथ से जो है लोटा छूट गया और नीचे की तरफ गिर गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की एक चीज इजाद की। कहना ना होगा कि यह सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में थी। अब लोटा जो लाला झाऊलाल के हाथ से नीचे गिरा, इतनी जितना जब वो उल्का पिंड आकाश में गिरता है तो बहुत तेज स्पीड से उसकी तेजी जो उसकी गति है बहुत तेज होती है, और जो लोटा लाला झाऊलाल के हाथ से नीचे गली में गिरा वो उल्का से बहुत तेज से इतने तेजी से गिरा कि वो कैसे गिरा, कहाँ गिरा, किसी को पता भी नहीं चला। लाला झाऊलाल तो देख भी नहीं पाए कि लोटा किधर गया। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिरे से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। अब लाला जी जब लोटा छूट गया तो फिर दौड़ते हुए नीचे आए, लेकिन जब तक वो नीचे आए उन्होंने देखा लेकिन जब तक लाला नीचे आए उन्होंने देखा कि उनके आंगन में बहुत भीड़ जमा हो गई और एक अंग्रेज जो है पानी से बिल्कुल गीला होकर सर से लेकर पांव तक गीला है, उसके पैर में चोट लगी हुई, अपने एक हाथ से अपने पैर को सहला रहा है और दूसरे पैर पे एक ही पैर पे खड़ा है, दूसरे पैर पे एक पैर पे खड़ा, दूसरे पैर को हाथ से सहला रहा है, ऐसा लग रहा है वो एक ही पैर के ऊपर नाच रहा है। तो लाला जो समझ गया, लोटा देखा, समझ गया भाई क्या गड़बड़ हो गई है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक है, तब उसने केवल एक काम किया और अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। अब इतनी सारी भीड़ थी, सब आंगन में घुसे हुए थे, तो लाला झाऊलाल सब कुछ समझ गए भाई कि क्या हुआ, अभी जो कांड हुआ है वो क्या हुआ है। और तभी अचानक जो है पंडित मिश्र आ गए और उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या कर, जितने भीड़ सबको बाहर निकाल दिया।
अब सिर्फ आंगन में बच गए पंडित बिलवासी मिश्र, लाला झाऊलाल और अंग्रेज। तो पंडित मिश्र ने क्या किया, कुर्सी दे दी अंग्रेज को बैठने के लिए और कहा कि भाई आपके पैर में शायद चोट लगी, आप आराम से बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटे के वार करे। तो जब अंग्रेज ने पूछा पंडित मिश्र से कि आप इसको जानते हैं, किसको? लाला झाऊलाल को। तो पंडित मिश्र ने कहा, नहीं नहीं, मैं इसको नहीं जानता, और मैं ऐसे इंसान को जानना भी नहीं चाहता जो लोगों के ऊपर लोटे से वार करता है, जो लोगों को लोटे से मारता है। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, यह खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। तो जो पंडित मिश्र थे उन्होंने क्या कहा कि भाई इसकी जो जिस व्यक्ति ने लोटे से वार किया, नहीं कि लाला झाऊलाल की पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए ताकि पुलिस को पकड़ सके। तो अंग्रेज ने पूछा, ठीक है कर देते, लेकिन पुलिस स्टेशन कहाँ है? तो पंडित मिश्र ने कहा, पास में ही, मैं आपको लेके चलता हूँ, लेकिन वहां जाने से पहले जो लोटा है लाला झाऊलाल का, मुझे इसको खरीदने दीजिए, क्योंकि ये जो लोटा है इतिहास से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक लोटा है। तो अंग्रेज ने कहा, ऐतिहासिक लोटा, लेकिन कैसे? तो पंडित मिश्र ने बताया कि जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से लड़ाई कर रहे थे और लड़ाई में वो हार गए, तो हारने के बाद रेगिस्तान में, सिंध के रेगिस्तान में यहाँ भटक रहे थे, एकदम प्यास से परेशान थे, उनकी जान निकल रही थी। और उस समय जो एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाया था बादशाह हुमायूं को, और हुमायूं जो बादशाह हुमायूं को पानी पिलाया, और पानी पिलाने के कारण बादशाह हुमायूं की जान बच गई। तो इसके बाद जो है बादशाह अकबर ने इस लोटे का पता लगाया और ब्राह्मण से इस लोटे को ले लिया, और लोटे को लेने के बदले में 10 सोने के लोटे ब्राह्मण को दे दिए। तो ये जो लोटा है जो अकबर को बहुत ये जो लोटा है अकबर को बहुत प्यारा था, अकबर उसे बहुत पसंद करता था, इसीलिए इसका नाम जो अकबरी लोटा पड़ गया है। अगर म्यूजियम वालों को पता चल जाए कि लोटा लाला झाऊलाल के पास है, तो वो यहाँ पर आके लाला झाऊलाल उसके मुंह मांगी कीमत है, जितना लाला झाऊलाल मांगे उतना पैसा देकर इस लोटे को खरीद के वो लेकर चले जाएंगे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ भी हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है।
यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका भुर्ता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाई, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आज का 50 रुपये लगा रहे थे। मैं 100 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ, कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। अब क्या हुआ, जब पंडित मिश्र ने अंग्रेज को बताया कि लोटा जो इतिहास से जुड़ा हुआ अकबरी लोटा है, क्योंकि अकबर को बहुत प्यारा था, तो अंग्रेज के मन में एक लालसा बढ़ गई, ये इतना पुराना लोटा, इसको पंडित मिश्र क्यों खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं? तो उसने पंडित जी से पूछा कि आप तो क्यों खरीद रहे हो? तो पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा कि ये लोटा जो इतिहास से जुड़ा हुआ, और मुझे पुरानी चीजों को संग्रह करने का, इकट्ठा करने का बहुत शौक है। मैं पुरानी चीजों को इकट्ठा करता हूँ, इसीलिए मैं इसको ले रहा हूँ। तो अंग्रेज ने कहा, अरे शौक तो मुझे भी है, और वैसे भी लोटा मेरे ऊपर गिरा, इससे मैं नहाया, इससे मेरे पैर में चोट लगी, तो इसे खरीदने का भी हक मेरा है। तो पंडित ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास वाली बातें हैं। इस लोटे की जो ज्यादा कीमत देगा वही इस लोटे को ले जाएगा। तो अंग्रेज ने कहा, ठीक है, तुम 50 रुपये दे रहे थे, मैं 100 रुपये देता हूँ। फिर पंडित मिश्र ने कहा, आप 100 देते, मैं 200 देता हूँ। तो बिलवासी ने कहा, ठीक है, आप 100 दे रहे, मैं 150 रुपये देता हूँ। अंग्रेज ने कहा, आप 150 देते, मैं 200 देता हूँ। तो फिर पंडित मिश्र ने क्या कहा, अब मैं इसके 250 रुपये देता हूँ। और गुस्से से उन्होंने जो 250 रुपये निकाल के लाला झाऊ लाल के आगे पटक दिए। तो जो अंग्रेज था उसे गुस्सा आ गया, ताव एकदम गर्मी चढ़ गई। उसने कहा, अरे आप 250 रुपये दे, मैं इसके 500 रुपये देता हूँ। तो जो पंडित मिश्र, उन्होंने चुपचाप अपने 250 रुपये उठा लिए, और उस रुपये को उठा के अपने जो अंग्रेज साहब था उसकी तरफ उन्होंने देखा, और देख के उन्होंने क्या कहा, यहाँ देखते हैं। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूची आ गई। उसने झपट का लोटा ले लिया और बोला, अब मैं हंसता हूँ, अपने देश चलूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुराने चीजों के संग्रह करने में मेरी पुराने चीजों के संग्रह करने मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? तो अंग्रेज ने कहा कि अब ये जो अकबरी लोटा, मैं इसको लेके अपने देश जाऊंगा, और जो मेरे पड़ोसी मेजर डगलस, जो मुझे हमेशा अपनी चीज़ों के बारे में बढ़ चढ़ के बातें बनाते रहते हैं, मुझे नीचे दिखाने के लिए अपनी पुरानी चीज़ों का बखान करते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, मैं उनको ये अकबरी लोटा उन्हें अब दिखाऊंगा, क्योंकि उनके पास एक जहांगीरी अंडा है। उस जहांगीरी अंडे को लेकर वो हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पंडित मिश्र ने पूछा, जहांगीरी अंडा? जहांगीरी अंडा क्या होता है? हमने तो कभी नहीं सुना। तो अंग्रेज ने बताया कि जो मेजर डगलस है, जो मेरे पड़ोसी, वो अक्सर हिंदुस्तान आते हैं, यहाँ से पुरानी चीज़ों को खरीद कर अपने अपने देश लेके जाते हैं, मुझे हमेशा दिखाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो जहांगीरी अंडा से पीछे कहानी है, वो कहानी ये है कि जो नूरजहां और जहांगीर थे, उनका जो प्यार था, उनकी जो प्यार मोहब्बत की बातें थी, वो कबूतर के कारण शुरू हुई थी। क्योंकि एक कबूतर जो उड़ा था, तो जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि तुमने मेरे कबूतर को कैसे उड़ जाने दिया? तो नूरजहां ने क्या कि दूसरा कबूतर लिया, उसको उड़ा दिया, और उड़ाने के बाद कहा कि वो कि ऐसे, यानी कि मैंने इस कबूतर को ऐसे उड़ जाने दिया। तो नूरजहां के इतने मासूम, उनके भोलेपन पे जो जहांगीर था वो फिदा हो गया, उनको प्यार आ गया, और वो नूरजहां से प्यार करने लगे। तो नूरजहां और जहांगीर का प्यार जो है सिर्फ एक कबूतर के कारण हुआ, और उस कबूतर का एहसान जहांगीर कभी भी नहीं भूले। वो उस कबूतर का सदा एहसान मानते रहे कि इतना सुंदर उन्हें प्यार जो नूरजहां के रूप में उन्हें मिला है, वो एक कबूतर के कारण मिला है। तो उस कबूतर का एक अंडा जो जहांगीर के महल में हमेशा सुरक्षित रखा था, वही अंडा, जो क्योंकि वो जहांगीर को बहुत प्यारा था, इसी कारण उसका नाम जहांगीरी अंडा पड़ा था। और वही जहांगीरी अंडा मेजर डगलस जब हिंदुस्तान आए थे, तो एक मुसलमान व्यक्ति से 300 रुपये में खरीद कर लेकर चले गए थे। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ा दिया, कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था।
बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। यह बात पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा कभी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ले ली। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगे, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, इसमें 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। उस समय रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली यानी छोटी सी चाबी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो फिर अब क्या हुआ, जब अंग्रेज ने बताया पंडित बिलवासी मिश्र को कि मेरे पड़ोसी के पास जहांगीरी अंडा है और अब मैं एक बड़ी लोटा वहां लेके चला जाऊंगा, तो बड़ा खुश हो गए। और खुश होते उन्होंने 500 रुपये निकाले और लाला झाऊलाल को दे दिए और अपने घर चले गए। तो जो लाला झाऊलाल थे उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र से कहा, भाई आपके पास तो पैसे थे ना, लेकिन अब कहाँ से लाए हो? पैसे जो लेकर आए हो आप वो कहाँ से लाए? पंडित मिश्र ने क्या कहा कि जो पैसे का मैंने अरेंजमेंट किया, जो मैंने जुगाड़ किया, इसको सिर्फ भगवान जानता है, तो आप भगवान से पूछ रहे, मैं तो बताऊंगा नहीं। तो पंडित लाला झाऊलाल ने कहा, आप जा कहाँ रहे? रुकिए, मुझे आपसे काम है, मुझे आपको शाबाशी देनी है, आपको गले लगाना है, और इन सब कामों में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। तो पंडित बिलवासी मिश्र ने क्या कहा कि अगर आपके पास जो पैसे अभी आए आप उनको संभाल के रखें, क्योंकि जब पैसे अपने हाथ में आ जाते हैं, अपना पैसा होता है, तो उसको संभाल कर रखने से एक संतुष्टि मिलती है और आपको उसी संतुष्टि को भी प्राप्त करना है। तो लाला झाऊलाल जो है 500 रुपये अपने समेटने लगे और तब तक बिलवासी जो है चले गए। अब रात के समय जो पंडित बिलवासी मिश्र थे उनको नींद नहीं आती, परेशान थे, कभी इधर पलट रहे थे, कभी उधर पलट रहे थे अपने खाट के ऊपर बिस्तर पे। रात के 1 बजे के आसपास धीरे से उठे और जो उनकी पत्नी यहाँ पे सोई हुई थी उन्होंने उसको गले से चेन निकाली, सोने की जो गले में चेन थी उसको निकाला, क्योंकि उसमें छोटी सी चाबी लगी थी, और उस चाबी से दूसरे कमरे में जाकर संदूक को खोला, बक्से को खोला और उसमें 250 रुपये पहले की तरह संभाल के रख दिए। संदूक को बंद कर दिया और वापस आकर चेन को पत्नी के गले में डाल दिया और आराम से हंसते हुए सो गए। अब उन्होंने जो संदूक में 250 रुपये, कौन से 250 रुपये रखे उन्होंने? वही 250 रुपये जो पत्नी को बिना बताए, जो बिना घर में किसी को बताए चुपचाप पंडित लाला झाऊलाल को देने के लिए पंडित बिलवासी मिश्र लेकर चले गए थे। और वहां पे जो लोटे वाली बात हो गई, लोटे के कारण जो लाला झाऊलाल को 500 रुपये प्राप्त हो गए, तो 250 रुपये जो पंडित बिलवासी मिश्र लाला झाऊलाल को देने के लेकर गए थे वो पैसे वैसे बच गए, और चुपचाप पंडित मिश्र ने उस पैसे को वापस अपने संदूक में रख दिया, ताकि किसी को पता ना चले, उनकी पत्नी को भी पता ना चले कि पंडित मिश्र ने संदूक से 250 रुपये निकाले थे और वापस लाके रख दिए। मतलब पैसे जो उन्होंने लिए थे उन्होंने चुपचाप वापस रख दिए और आराम से चैन से वो हंसते हुए सो गए अपनी चतुराई पे। कि उन्होंने किस चतुराई से उस ऐसे लोटे को जिसकी शक्ल सूरत, जिसका जो आकार भी बिगड़ा हुआ था, जो सही से आकार में भी नहीं था, उस लोटे को 500 रुपये में अंग्रेज को बेच दिया। अपनी चतुराई पे खुश होते हुए आराम से सो गए और सुबह देर तक 8 बजे तक वो सोते रहे। इस कहानी को लिखा था अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने। बहुत ही मजेदार कहानी थी, इसको पढ़ के हम सभी को बहुत मजा आया। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।